नमस्कार, मैं सरिता गोस्वामी। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन में। एक्सेल के लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे सम इफ और सम इफ एस का यूज़ करके हम क्राइटेरिया के मुताबिक मतलब नॉर्मल सम कर सकते हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया पे सम और एक क्राइटेरिया पे सम कैसे करते हैं। अभी आज हम उसी तरह सीखेंगे कि कैसे हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज इफ और एवरेज इफ एस का यूज़ क्या है, मतलब मल्टीपल क्राइटेरिया कैसे हम एवरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास ये डेटा है, तो मैं पहले यूज़ करूँगी एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है कि जितने भी टोटल हमारे पास सेल है उसके टोटल का एवरेज निकाल के देगा। तो अभी यहाँ पे मैं पहले नॉर्मल एवरेज फॉर्मूला लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी एवरेज इक्वल और एवरेज लिखने के बाद यहाँ पे मुझे इस तरीके से पूछेगा, तो यहाँ पे मैंने ये रेंज ले लिया, यहाँ पे मैंने रेंज पसंद कर लिया और एंटर करके तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको जितने भी डेटा है उसका एवरेज निकाल के यहाँ पे दे दिया है। इस तरीके से हमको फॉर्मूला दिखाई देगा एवरेज और G2 से लेके G10 तक। ये नॉर्मल हमको एवरेज निकालना है तब। बट अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया दिए है, जैसे हमने सम इफ और सम इफ एस में किया, तो सेम तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मेरे पास अभी डेटा है, उसमें मैंने इतने क्राइटेरिया के लिए लिस्ट रेडी रखा है कि हमको इतना तरह का डेटा का एवरेज निकालना है। तो पहला मेरे पास यहाँ पे है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ डिवीजन ए, मतलब जिनका डिवीजन ए है उनका ही प्रॉफिट का एवरेज मुझे मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वल लगाऊंगी और मुझे यहाँ पे लगाना है एवरेज इफ। और एवरेज इफ करने के बाद हमको यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा कि रेंज। तो सबसे पहले मुझे रेंज कौन सा पसंद करना पड़ेगा, तो हम ए के लिए चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेंज रहेगा वो रहेगा ये वाला कि डिवीजन। तो हमने यहाँ पे पसंद कर लिया A2 से लेके A10। अभी इतना करने के बाद यहाँ पे मुझे करना है रेंज, तो क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हम क्या चाहते हैं, तो यहाँ पे क्राइटेरिया है मेरा कि मुझे उसी का चाहिए जिनका मतलब जो ग्रेड है वो ए है, जिनका डिवीजन है वो ए है। तो यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कोमा में मैंने क्राइटेरिया दे दिया। और नेक्स्ट मेरे पास है एवरेज रेंज, जिस डेटा पे एवरेज निकालना है तो वो कॉलम हम यहाँ से पसंद करेंगे G2 से लेके G10 तक और ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको एंटर प्रेस करूंगी तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि मुझे एवरेज निकाल के दिया कि इतने डेटा का एवरेज मुझे इतना मिलना चाहिए, 1,69,134। अभी ये होने के बाद हमको दूसरा उसी तरीके से हम एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमको एवरेज प्रॉफिट बी का निकालना है, या तो मुझे एवरेज प्रॉफिट रीजन वेस्ट का निकालना है कि जिनका रीजन वेस्ट हो। अभी यहाँ पे मुझे फिर से लगाना पड़ेगा इक्वल सम इफ और उसके बाद में यहाँ पे सिंटेक्स देख लेते हैं। पहले आपको लेना है रेंज। तो रेंज जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा मतलब रीजन वाला कॉलम। तो ये मैं यहाँ पे दे देती हूँ कि C2 से लेके इक्वल सम इफ और ब्रैकेट के अंदर मुझे देना है कि C2 से लेके C10 तक की रेंज का मुझे मतलब वो होना चाहिए, उस रेंज में से मुझे मिलना चाहिए और कॉलम का जो क्राइटेरिया है वो। और फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में मुझे यहाँ पे क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया हमारा है कि हम किसके लिए निकालना चाहते हैं, वेस्ट, जिनका मतलब ये जो है रीजन वो वेस्ट हो वो क्राइटेरिया, और किस डेटा पे सम करना है वो रेंज हम यहाँ पे दे देते हैं प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पे अभी कोमा करके मुझे दे देना है ये वाला G2 से लेके G10 और ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। और ये फॉर्मूला हमारा इस तरीके से रहेगा C2 C10 जो हमारा रीजन वाला कॉलम है, जो हम ये वाला कॉलम यूज़ करेंगे। वेस्ट जो हमारा क्राइटेरिया है कि जिनका रीजन वेस्ट हो उसी का हमको मतलब एवरेज निकालना है। और हमारा जो सम एवरेज रेंज है वो ये रहेगा और हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा एवरेज इफ। और जैसे मैं इसको एंटर करती हूँ तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि ये मुझे एवरेज रेंज निकाल के दिया कि जिनका रीजन वेस्ट है और उनका मुझे एवरेज यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है।
और उसके बाद अभी मुझे करना है मल्टीपल के लिए, मैं चाहती हूँ मल्टीपल एवरेज निकालना। तो मुझे यहाँ पे लेना है कि क्राइटेरिया मेरे पास 2 दिए हुए हैं यहाँ पे कि डिवीजन ए होना चाहिए और हमारा जो रीजन है वो ईस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हमें लगाना है एवरेज इफ एस, ठीक है। और ये लगाने के बाद सबसे पहले तो हमको एवरेज रेंज देना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पे दे देते हैं। एवरेज रेंज निकालने वाला जो हमारा कॉलम रहेगा वो यहाँ पे है प्रॉफिट वाला, तो मैंने यहाँ पसंद कर दिया G2 से G10। फिर कोमा देके मुझे यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। अभी मुझे किसके लिए करना है, पहले ए के लिए चेक करते हैं। तो उसके लिए क्राइटेरिया रेंज जो मैं लूंगी वो मुझे यहाँ पे देना है ये वाला A2 से लेके A10 तक का, ठीक है। और इतना करने के बाद यहाँ पे मैं दे देती हूँ कोमा और फिर मुझे यहाँ पे लेना है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया कौन सा रहेगा, हमको रीजन मतलब हमको ए डिवीजन के लिए करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया दी, एक क्राइटेरिया हो गया। एवरेज इफ एस क्या करता है, हमको मल्टीपल क्राइटेरिया करके देता है। अभी दूसरा है कि रीजन भी उसका ईस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी मुझे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज में ये वाला कॉलम दूंगी जिसमें मेरे रीजन के नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे दे दिया हमने C2 से लेके C10 और कोमा, फिर हमको पूछ रहा है क्राइटेरिया 2, तो रेंज तो दे दिया। अभी क्राइटेरिया हमारा क्या रहेगा, तो क्राइटेरिया रहेगा हमारा कि ईस्ट, तो यहाँ पे हम दे देंगे ईस्ट और ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर करेंगे। तो हमको यहाँ पे मिल गया कि जिनका डिवीजन ए है और रीजन 8 है उनका मतलब एवरेज मुझे इतना निकाल के दे दिया, ठीक है, इस तरीके से। और सेम चीज़ एक बार हम देख लेते हैं वेस्ट के लिए, सेम मतलब स्टेप हम उसके लिए यहाँ पे फॉलो करेंगे। हम यहाँ पे दे देते हैं इक्वल और उसके बाद मुझे यहाँ पे पसंद करना है इक्वल एवरेज इफ एस और उसके बाद यहाँ पे एवरेज रेंज में हम दे देंगे G2 से लेके G10 तक और उसके बाद कोमा करके करना है क्राइटेरिया। तो अभी क्राइटेरिया है हमारा बी, तो हम डिवीजन वाला कॉलम पसंद करेंगे A2 A10 और अभी क्राइटेरिया है बी, तो वो देना है हमको यहाँ पे बी। अभी क्राइटेरिया रेंज 2 रीजन के लिए जो कि वेस्ट है, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ये वाला का रेंज मुझे लेना पड़ेगा कि B2 से लेके B10 तक और कोमा करके जो क्राइटेरिया है वो है हमारा C2 से लेके C10 तक। सॉरी अभी हमारा ये वाला है कॉलम, तो इसको हमने यहाँ पे ले लिया और कोमा करके मैं यहाँ पे दे देती हूँ वेस्ट डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर और ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे तो उसका भी हमको यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज इफ और एवरेज इफ एस का यूज करेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे और भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं एक्सेल के तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर से कीजिए। धन्यवाद।